नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें भगवान शिव को स्वयं अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा था। यह है भस्मासुर की कथा। एक ऐसा राक्षस जिसने भोलेनाथ से वरदान लेकर उन्हें ही मारने की ठान ली। बहुत समय पहले की बात है। एक असुर था, भस्मासुर। वह शक्ति का भूखा था, अमरता चाहता था और देवताओं से बदला लेना चाहता था। उसने एकमात्र देवता को चुना जो सच्चे तपस्वियों को कभी खाली नहीं लौटाते, भगवान शिव। भस्मासुर ने कठिन तपस्या शुरू की। हिमालय की ऊंचाइयों पर हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल के वह शिवजी का ध्यान करता रहा। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवता भी विचलित हो गए। आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मांगो वत्स, क्या वर चाहिए तुम्हें? भस्मासुर बोला, हे प्रभु, मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वह तुरंत भस्म हो जाए। भोलेनाथ, जो कि सदा दयालु है, उन्होंने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। भस्मासुर की आंखों में चमक आ गई। वह अब खुद को अमर समझने लगा। लेकिन एक विचित्र बात हुई। जैसे ही उसे वरदान मिला, उसने भगवान शिव पर ही प्रयोग करने की सोची। उसने कहा, भगवान, मैं देखना चाहता हूं कि मेरा वरदान सचमुच काम करता है या नहीं। जरा रुकिए, मैं आप पर हाथ रखता हूं। यह सुनकर भगवान शिव चौंक गए। उन्हें समझ में आया कि उन्होंने एक भयंकर भूल कर दी है। अब शिवजी भागने लगे। हां दोस्तों, त्रिलोकों के स्वामी संहारक महादेव को भागना पड़ा एक असुर से। भस्मासुर उनके पीछे भागता रहा। शिवजी एक पर्वत से दूसरे पर्वत, एक लोक से दूसरे लोक में भागे। उन्होंने ब्रह्मा जी से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। अब संकट बहुत बड़ा था। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का। मोहिनी ने भस्मासुर को मोहित कर लिया। भस्मासुर, जो ताकतवर था लेकिन मूर्ख, मोहिनी के प्रेम में पड़ गया। मोहिनी बोली, तुम बहुत शक्तिशाली लगते हो, लेकिन क्या तुम नाच सकते हो मेरे साथ? भस्मासुर बोला, हां, मैं जैसा तुम कहो वैसा नाचूंगा। मोहिनी ने नृत्य शुरू किया और भस्मासुर भी हर स्टेप की नकल करने लगा। आखिर में मोहिनी ने ऐसा स्टेप किया जिसमें उसने अपने सिर पर हाथ रखा। भस्मासुर ने भी वही किया और जैसे ही उसने अपने सिर पर हाथ रखा, वो तुरंत भस्म हो गया। भगवान शिव मुक्त हुए। उन्होंने विष्णु को धन्यवाद दिया और हमें यह सिखाया कि अत्यधिक शक्ति यदि विवेक के बिना हो तो विनाश निश्चित है।